हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड मेंशन इट्स डिसएडवांटेजेस। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इसके डिसएडवांटेजेस हमें समझने हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल एंड फीमेल के गैमेट्स बॉडी के बाहर के साइड फर्टिलाइज्ड होते हैं, यानी आपस में फ्यूज होते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के अंदर के साइड फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, अब यहाँ पर डिसएडवांटेजेस पूछे हैं, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के? तो यहाँ पर 3 डिसएडवांटेजेस दिए हैं। फर्स्ट पढ़ते हम, इट रिक्वायर अ मीडियम फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए हमें किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर या एयर। जैसे जो फिश है वो अपने अंडे पानी के अंदर दे देती है, पानी में वो अंडे नीचे जाकर नदी में या तालाब में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर उनका फर्टिलाइजेशन होता है और वहाँ पर नए ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है इसमें, द यंग वन आर ऑफन एक्सपोज्ड टू द प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मीन्स होता है शिकारी। तो जो भी नए बच्चे बनते हैं उनको हमेशा शिकारियों का खतरा लगा रहता है। मीन्स जो भी एनिमल रहते हैं उनको उनसे बड़े वाले एनिमल्स खाने की कोशिश करते हैं, उनको हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जितने यंग वन या जितने ऑफ स्प्रिंग बनते हैं वो सभी के सभी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है इसमें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड लार्ज इन नंबर बट नो पेरेंट केयर इज प्रोवाइड। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसमें लार्ज नंबर में ऑफ स्प्रिंग बनती तो है बट उनको किसी भी टाइप की पेरेंटल केयर नहीं मिल पाती, यानी कि उनके पेरेंट्स उनकी केयर नहीं कर पाते हैं और इस कारण से बहुत सारे जो ऑफ स्प्रिंग है वो मर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जूस्पोर क्या होते हैं एंड जायगोट क्या है। ठीक, जूस्पोर एंड जायगोट में डिफरेंस देखना है हमें। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जूस्पोर का, दिस आर एंडोजीनियसली। ये जो जूस्पोर होते हैं वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, मतलब किसी न किसी ऑर्गन के अंदर बनते हैं। एसेक्सुअली प्रोड्यूस, मतलब ये एसेक्सुअली बनते हैं। यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि एक ही सेल से मिलकर बनते हैं। नेकेड होते हैं, यानी कि इनके चारों ओर किसी भी टाइप का कोई कवर नहीं पाया जाता है। मोटाइल होते हैं, यानी कि ये गति कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं और मूवमेंट के लिए इनमें 1 और 2 फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि मूवमेंट करने के लिए इनमें एक पतली धागे जैसी ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। तो इसमें 1 या 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जायगोट क्या होता है? जायगोट इज अ डिप्लॉयड सेल। जायगोट क्या है? डिप्लॉयड सेल है, मीन्स इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2 प्रेजेंट रहते हैं, 2 क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट रहते हैं हमेशा। फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये जो जायगोट है वो कैसे बनता है? जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तब बनता है जायगोट। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम जूस्पोर का, इट में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जो जूस्पोर होते हैं वो या तो हैप्लॉइड हो सकते हैं या फिर डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। ओके, जबकि जो जायगोट है वो हमेशा डिप्लॉइड ही होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। जब 2 हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉइड टाइप का जायगोट बनाते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर हमारा, जूस्पोर टेक पार्ट इन डिस्पर्जल। जो जूस्पोर है वो डिस्पर्जल में भाग लेते हैं, यानी कि इनका डिस्पर्जल हो जाता है, यानी कि ये फैल जाते हैं। जबकि जो जायगोट है उसमें किसी भी टाइप का डिस्पर्जल नहीं पाया जाता है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे डिफरेंस के। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब जिसमें गैमेट्स बनते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है या एम्ब्रियो बनता है। ओके,
फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका हम। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम मियोसाइट। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, मियोसाइट के अंदर गैमेट्स बनते हैं, जबकि एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पर इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जो जाइगोट होता है उससे एम्ब्रियो बनता है, किसमें, एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस में। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, दिस इज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो गैमेटोजेनेसिस है ये क्या है, एक टाइप का प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या है, दिस इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, यानी कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो क्या है, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाला इवेंट। थर्ड पॉइंट है, इट ऑकर्स इनसाइड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो गैमेटोजेनेसिस होता है इसमें क्या होता है, इट ऑकर इनसाइड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो गैमेटोजेनेसिस है वो कहाँ पर होता है, इनसाइड होता है, किसमें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। जो एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन्हीं में गैमेट्स बनते हैं। ठीक, मेल एंड फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं वहीं पर गैमेट्स बनते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में देखते हैं, इट ऑकर्स आउटसाइड आर इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है ये आउटसाइड भी हो सकती है बॉडी की एंड इनसाइड भी हो सकती है। किस पर डिपेंड करती है कि फर्टिलाइजेशन कैसा है। अगर एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन है तो एम्ब्रियोजेनेसिस भी एक्सटर्नल होगा। ठीक, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस कैसी होगी, इनसाइड होगी बॉडी के। फोर्थ पॉइंट देखते हैं अब इसमें हम, इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। जो गैमेटोजेनेसिस है इसमें हमेशा जो गैमेट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओनली 1 प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस में देखते हैं, इट गिव्स राइज टू डिप्लॉइड एम्ब्रियो। यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन जाइगोट से होता है और जाइगोट भी कैसा होता है, डिप्लॉइड ही होता है। इसी कारण जो एम्ब्रियो होता है वो भी डिप्लॉइड टाइप का होता है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका, द सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इज मियोटिक इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। जो डिप्लॉइड टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मियोटिक यानी कि अर्धसूत्री टाइप का सेल डिवीज़न पाया जाता है, जबकि एम्ब्रियोजेनेसिस जो प्रोसेस है इसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो माइटोटिक टाइप का होता है। चाहे ऑर्गेनिज्म कैसा हो, डिप्लॉइड हो, तब भी यहाँ पर जो सेल डिवीज़न होगा वो माइटोटिक टाइप का होगा, जबकि गैमेटोजेनेसिस में म्यूटिक टाइप का सेल डिवीज़न होता है। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स डिफरेंस के। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज गुटी एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, और इसे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जो गुटी फॉर्मेशन है उसे हम एयर लेयरिंग भी कहते हैं। इसको हम डायग्राम के हेल्प से अच्छे से समझते हैं। ये जो गुटी फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादातर ऑरेंज, लीची या गवावा के प्लांट में या फिर लॉकेट के प्लांट में किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं डायग्राम के हेल्प से इसे हम समझते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम लिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, गुटी है ना। कैसे करते हैं इसको, यहाँ पर जो ब्रांच है उसको पहले हमने यहाँ से चाकू से 2 कट लगा लिए, और ये जो कट है वो चारों ओर आसपास लगाए जाते हैं इस ब्रांच में, और यहाँ का जो छिलका है उसे साफ कर देते हैं अच्छे से हम चाकू के हेल्प से। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर हम जैविक खाद और नारियल का बुरादा वगैरह इसको मिक्स करके इसमें थोड़ा सा खाद मिला के अच्छे से यहाँ पर रख देते हैं, और इसके चारों ओर कपड़े से या फिर पॉलीथीन से इसको हम अच्छे से टाइटली पैक कर देते हैं। यहाँ पर इसमें हम रस्सी बांध देते हैं और इस मटके में यहाँ पर हम पानी रखते हैं, जिससे क्या होता है, रस्सी की हेल्प से यहाँ पर पानी पहुँचता रहता है और ये जो खाद है यहाँ पर वो गीली रहती है।
ठीक है। अब इस टाइप से 20 से 25 दिन इस गुटी को हम बंधा रहने देते। इससे क्या होता है कि ये जो जहाँ पर कट लगा था वहाँ से इसमें जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी यहाँ पर जड़ें बन जाती हैं। जब अच्छे से इसमें जड़ें डेवलप हो जाती है तो इस ब्रांच को हम फिर यहाँ से काट लेते हैं और इसको हम ज़मीन में लगा देते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, कम से कम टाइम में हमारे पास एक पौधा प्रिपेयर हो जाता है। इस टाइप से जो जाम है या आम है या लीची है, इनके पौधों का प्रोडक्शन किया जाए। अब यहाँ पर ये जो अपन ने गुटी फॉर्मेशन पढ़ा था उसमें देखिए इस टाइप से चाकू की हेल्प से अच्छे से इसको यहाँ से छीलते हैं। ये छील लिए यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर गुटी बांधते हैं। ये गुटी बांध के बताया है इसमें यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये गुटी को हम 15-20 दिन बंधा रहने देते हैं और उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पर जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई है। इस टाइप से छोटी छोटी जड़ें यहाँ पर निकल के आ जाती है। जब जड़ अच्छे से निकल आती है इसमें तो फिर ये पॉलीथीन को यहाँ से काट के निकाल दिया जाता है और इस टहनी को यहाँ से काट के इसको ज़मीन में बो दिया जाता है और इस टाइप से हमारे पास एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इस टाइप से हम एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे को रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ्टिंग। क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग से आप क्या समझते हैं? एंड राइट डाउन द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। जो ग्राफ्टिंग है उसकी मेथड आपको राइट करनी है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, एक ऐसा प्रोपोगेशन यानी कि रिप्रोडक्शन है जिसमें कि हम पेड़ के किसी पार्ट को काट के लगा देते हैं या वेजिटेबल के किसी पार्ट को काट के अर्थ में लगाते हैं और उससे एक नया पौधा डेवलप होता है। इससे हमें कम से कम टाइम में एक नया पौधा मिल जाता है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। इससे क्या होता है, प्योर वेराइटी कैन बी प्रोड्यूस, यानी कि प्योर वेराइटी के हमें पौधे इससे मिल सकते हैं। दूसरा है इसका बेनिफिट, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफ्टिंग क्या है। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम, ग्राफ्टिंग में हम अलग अलग टाइप के जो पौधे होते हैं उनको हम मिक्स करके एक नया पौधा बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये गुलाब के फूल की ये टहनी है, ठीक है। यह गुलाब का पौधा है, अर्थ में ऐसे लगा हुआ है। इसको हम यहाँ से ऐसे काटते हैं इस टाइप से और फिर एक खांचा बना लेते हैं यहाँ पर, जिसको ग्रू बोलते हैं। इस टाइप से यहाँ पर ग्रू बनी है ना, ये यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। अब इस ग्रू के अंदर किसी और पौधे का इस टाइप से जो काटी गई छोटी सी बर्ड है, कलिका है, उसको हम इसमें लगा देते हैं। अब इसको काटते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसका मुंह यहाँ से ऐसा कटे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर फिट हो जाए और अच्छे से फिट करने के बाद इसको हम टाइटली चारों ओर से टेप से या धागे से या फिर कपड़े से बांध देते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही इसको जब हम बंधा रहने देते हैं तो ये दोनों ही पार्ट अच्छे से जुड़ जाते हैं और यहाँ पर एक नया पौधा रेडी हो जाता है। अब ये जो पौधा होता है इसमें हमें जो नीचे वाला पार्ट है जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, यानी कि पहले जो हमारे पास पेरेंटल पौधा था उसके भी कैरेक्टर मिलेंगे और जो नया पौधा है उसके भी कैरेक्टर हमें इसमें मिल जाएंगे। जो पुराना पार्ट था उसे हम स्टॉक कहते हैं, जो नया हम ऊपर से कलिका टाइप का पार्ट, ये बर्ड्स टाइप का पार्ट लगा रहे हैं या पतली सी टहनी लगा रहे हैं, इसे हम सायन कहते हैं। क्या कहते हैं, सायन कहते हैं। आइए यहाँ पर फोटो के हेल्प से हम देखते हैं कि ग्राफ्टिंग क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक पौधा है, ये इसमें देखिए इस टाइप से हमने ग्रू बनाई है और इस ग्रू के अंदर ये जो पौधा है उसको इस टाइप से काट के हम यहाँ पर फिट कर देंगे। नेक्स्ट फोटो में देखते हैं किस टाइप से फिट करना है। ये यहाँ पर इस टाइप से फिट करना है इसको, ठीक है। अच्छे से टाइटली फिट करना है इसके अंदर इसको। उसके बाद यहाँ पर इसको हम टेप की हेल्प से अच्छे से
लपेट देते हैं ताकि यहाँ पर एयर ना जा सके और अच्छे से ये एक दूसरे से अटैच हो सके। यहाँ पर देखिए ये टेप लगा के हमने इसको पूरी तरह से अच्छे से पैक कर दिया है। अब अगर 15 दिन बाद हम इसे देखते हैं निकाल के, तो ये जो दोनों ही पौधे वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। और जो नया पौधा हमारे पास बन के रेडी होता है उसमें इन दोनों पौधों के कैरेक्टर्स हमें मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये फ्लावर है इसमें देखिए पहले मान लीजिए रेड कलर के ही फ्लावर्स आते थे इसमें, अब यहाँ पर पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं और येलो कलर के फ्लावर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि इस टाइप से हम ग्राफ्टिंग की हेल्प से 2 या 2 से अधिक पौधों को मिक्स करके एक नया पौधा बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग टाइप के 3 ब्रांचेस को जोड़ के एक नया पौधा इसने बनाया है। ओके, नेक्स्ट देखिए इस टाइप से हम जो आम है या एप्पल है या जाम है या केला है या ऑरेंज है, इनके भी पौधे हम ग्राफ्टिंग के थ्रू बना सकते हैं और एक ही पौधे पर हम डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स को देख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स को हम खा भी सकते हैं, एक दूसरे के थोड़े बहुत कैरेक्टर्स इनमें आ जाते हैं। एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे को रेडी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।